क्या आप भी जानना चाहते हैं निफ्टी की वीकली रेंज की एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर? क्या आप भी एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करके ऑप्शन सेलिंग करते हो? और अगर नहीं करते हैं और मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। ग्रेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट साइन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी स्ट्रेटेजी। इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर की वीकली रेंज को देख के ट्रेड कैसे करना है, और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि इस वीकली रेंज की एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है अगर हम एलटीपी कैलकुलेटर को देख के ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको मेरी होम स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब इस होम स्क्रीन में मैंने क्या किया है, मैंने हिस्टोरिकल डेटा यूज किया। अब आपको करना क्या है, ऑप्शन सेलिंग अगर आपको स्टार्ट करनी तो जो भी वीकली न्यू फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है, जैसे फ्राइडे फ्रेश वीक स्टार्ट होता है, तो हमें क्या करना है, 9:20 का इंतजार करना है। ठीक, जैसे 9:20 का आपके सामने डेटा आएगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन हमको नई निफ्टी की वीकली रेंज दिखाई देती। तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पास आपको दिखाने समझाने के लिए हिस्टोरिकल डेटा यूज किया है। मैंने आपके सामने यहाँ पास दिख रहा होगा 1 अगस्त 9:22 का डेटा मेरे सामने है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पास दिखाई दे रहा है। यहाँ पास हमको अगर आप चार्ट भी यूज करेंगे, कैंडल भी यूज करेंगे, तो हमारे सामने RL1, RL2, RL3 ये रेजिस्टेंस की 3 रेंज है टॉप की, जो पूरे वीक रहने वाली। सपोर्ट साइड में आपको 3 रेंज दिखाई देगी, SL1, SL2 और SL3। ये 3 रेंज हो गई। आप तीनों रेंज को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले L1 रेंज को देख के आपको ट्रेड बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम लर्निंग पर्पज से समझ रहे हैं। ठीक, तो हमारे सामने रेजिस्टेंस की L1 रेंज कितनी दिखाई दे रही है, 25,053। ठीक है, 25,053 हमारे पास L1 की रेजिस्टेंस साइड की L1 की रेंज दिखाई दे रही। सबसे पहले जो भी हमें रेंज दिखाई दे रही है, हमको ये देखना है कि भाई इमेजिनरी लाइन अगर वहां पास बाजार आता है तो क्या बनेगी। तो 25,053 कहाँ पास बनेगा, 25,053 जो बनेगा वो बनेगा 25,050 और 25,100 के बीच में। ठीक है, रेजिस्टेंस साइड में आपको इमेजिन कर लेना उस रेंज पर अपनी इमेजिनरी लाइन अगर बनती है वहां पास तो कैसे बनेगी, और जहां पास भी इमेजिनरी लाइन बनेगी आपको बड़े स्ट्राइक प्राइस के तरफ जो आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी उसकी जो एलटीपी दिखाई दे रही है, ये हो गया हमारा किसका, कॉल साइड का डेटा। तो कॉल साइड के डेटा में जो हमें एलटीपी दिखाई दे रहा बड़े स्ट्राइक प्राइस में, वो हमें कितना दिख रहा है, 34.25। तो एक कॉल साइड के ऑप्शन को हमको क्या करना है, राइटिंग करनी है यहाँ पास 34.25। इसी तरीके से इसका हम पेयर बनाएंगे सपोर्ट L1 का। तो सपोर्ट L1 की हमें रेंज कितनी दिखाई दे रही, 24,483। हम नीचे चलते हैं 24,483 पर। 483 कहाँ पास हमको देखने को मिलेगा, 483 जो देखने को मिलेगा हमें, वो देखने को मिलेगा 450 और 500 की तरफ पर। ठीक, रेजिस्टेंस साइड में हमने जो पेयर बनाया था उसको, जो बड़ी स्ट्राइक प्राइस थी हमने उसका प्रीमियम सेलेक्ट किया था। सपोर्ट साइड में जो हम पेयर सेलेक्ट करेंगे वो छोटी स्ट्राइक प्राइस वाले को सेलेक्ट करेंगे, प्रीमियम को। तो 483 किसके बीच में आएगा, 450 और 500 के बीच में आएगा, 483। तो छोटी स्ट्राइक प्राइस इनमें कौन सी है, 450 है। तो हम इसके प्रीमियम को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसके प्रीमियम को हम राइटिंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी L1 की रेंज की राइटिंग। इसी तरीके से आप L2 और L3 की रेंज की राइटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास रेंज, हमको मिल गई कि किस तरीके से काम करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट कि अब अगर हम यहाँ पास राइटिंग कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है। इस ऑप्शन एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी में हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों के प्रीमियम को हम ऐड कर दे रहे हैं, उसी का एसएल हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वीक के लास्ट डे में, मतलब थर्सडे के दिन, वो रेंज के जो हमने प्रीमियम सेलेक्ट किया है वो प्रीमियम 0 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये उन पर्सन के लिए मोस्टली ये वीडियो है जो पर्सन बार बार अपने जो भी उन्होंने ऑर्डर लगा के रखा है उसको बार बार वॉच नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऑफिस वाले पर्सन हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं जो कि बार बार अपने ऑर्डर को नहीं देख पाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, तो उनके लिए खास तौर पे बना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे कि इसकी एक्यूरेसी क्या रहने वाली। ठीक,
मैं आपके सामने एक्सेल शीट दिखाता हूँ। इस एक्सेल शीट में मैंने जो डेटा बनाया है वो डेटा आपको देख के मजा आ जाएगा। ठीक, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है निफ्टी की एक्सपायरी ऑप्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पास मैंने क्या किया है, यहाँ पास मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक है। यहाँ पास मैंने सबसे पहले वीकली रेंज ली। ठीक है, वीकली रेंज हमने यहाँ पास लिखी है, डेट लिखी 1 तारीख, क्योंकि 1 तारीख को 1 अगस्त को क्या था, फ्राइडे था, फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त का मैंने डेटा लिया है। वीकली रेंज में मैंने लिखा है SL1 RL1, SL2 RL2 और SL3 और RL3। ये रेंज वैल्यू का मतलब क्या है कि जो रेंज है ना, SL1 की वैल्यू क्या थी, RL1 की, SL2 RL2 SL3 और RL3, इनकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, ये वैल्यू क्या थी। यहाँ पास जो मैंने प्रीमियम उठाया है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 450 और 25,100, जो प्रीमियम अभी मैं आपको बता रहा था कि कौन से प्रीमियम को हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, राइटिंग में, वो प्रीमियम मैंने यहाँ पास सेलेक्ट किया है। और 7 अगस्त को, इस वीक की 1 तारीख से लेके जो एक्सपायरी स्टार्ट हुई है 7 अगस्त, मतलब 7 अगस्त को थर्सडे रहा होगा, उस दिन एक्सपायरी हो गई होगी प्रीमियम की। उस दिन सारे प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के हमें जीरो दिखेंगे। तो क्या जो प्रीमियम हमने सेलेक्ट किए हैं, इतने सारे प्रीमियम हमने सेलेक्ट किए, क्या ये प्रीमियम जीरो हो गए होंगे? यस, ये प्रीमियम जीरो हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जो हमने पेयर बनाया था SL1 और RL1, अगर यहाँ पास अगर हम इन दोनों को अगर सेल कर देते और 7 अगस्त को अगर हम देखते कि ये प्रीमियम कितना हमको अर्न करके दिए हैं, तो 6806, अगर L1 की रेंज को हमने अगर 1 लॉट सेल किया होता, ठीक है, ये 1 लॉट का है, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप उसमें मल्टीपल लॉट यूज कर सकते हैं या सिंगल लॉट। तो मैं सिंगल लॉट, 1 लॉट के हिसाब से यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ। तो L1 की रेंज से हमको 1 लॉट में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा, 6806 का। L2 की रेंज से 2310 और L3 की रेंज से 952। ठीक, इसके साथ ही मैंने यहाँ पास स्क्रीनशॉट लगा के रखा है। स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा, 1 अगस्त का स्क्रीनशॉट है। ये पूरी L1, L2, L3 की रेंज है। ठीक, फिर एक स्क्रीनशॉट और मैंने लगाया है यहाँ पास, जो आपको दिखाई देगा, ये लिखा है 7 अगस्त 3:30 और मार्केट रेंज के कैसा बीच में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 3:30 का डेटा है। सब कुछ प्रूफ के साथ ही अपन बात करेंगे। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त में हमको जो है तीनों रेंज में, L1, L2, L3 रेंज में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। सेकेंड वीक पे चलते हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीक का डेटा आ गया है। 8 अगस्त से लेके 14 अगस्त का ये डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 8 अगस्त से 14 अगस्त का डेटा है। ये रेंज मैंने लिखी है कि 8 अगस्त को जो हमारी रेंज है, मतलब L1, L2, L3 की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू है। स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट करी है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस, सही स्ट्राइक प्राइस होनी चाहिए वहां पास, जिसको हम ऑप्शन राइटिंग करेंगे। उन ऑप्शंस का प्रीमियम क्या था, ठीक है, उन जो भी स्ट्राइक प्राइस हम चूज करें उसका प्रीमियम क्या था, तो प्रीमियम भी मैंने लिखा। अच्छा, ये प्रीमियम कितने बजे का है? ये प्रीमियम है 9:20 के आसपास का ये प्रीमियम है। अच्छा, 14 अगस्त की एक्सपायरी हो गई है। एक्सपायरी में यहाँ पास भी मैंने 1 लॉट पे ही देखा है। तो फर्स्ट अगर L1 की रेंज से ऑप्शन सेलिंग किए होते तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद 75 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 लॉट में हमको 5426, L1 की रेंज से, L2 की रेंज से 1747 और L3 की रेंज से 716.25, इतना हमको प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, यहाँ पास भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। 8 अगस्त 9:22 और 14 अगस्त 3:30। ठीक, तो सेकेंड वीक भी हमारा बहुत अच्छा गया। थर्ड वीक पे चलते हैं। थर्ड वीक कब से कब का है? 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त का। यहाँ पास एक समस्या है। यहाँ पास जो है मैंने L1, L2, L3 तीनों रेंज की जो भी हमें वैल्यू दिखाई दे रही, मैंने यहाँ पास वैल्यू प्लॉट कर दी थी, लेकिन स्ट्राइक प्राइस मैंने L1 की रेंज में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहाँ पास आप देखेंगे निफ्टी ओपन अबव RL1, जो RL1 की रेंज है, मार्केट उसके ऊपर ओपन हुआ है। वी विल नॉट राइट L1 रेंज। L1 रेंज को हम राइट
नहीं करेंगे, वहां पास ऑप्शन सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। ठीक, आप इसको देखेंगे, यहाँ पास मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये आपको दिखाई दे रहा 18 अगस्त 9:21 का डेटा, बाजार RL1 के ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक, तो L1 की रेंज हमारे लिए इस वीक काम की नहीं रहने वाली है। किस वीक? 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त की। ठीक है, तो जो L2 की रेंज है वहां से कितना प्रॉफिट यहाँ पास दिखाई दे रहा है 5482 का, और L3 की रेंज से 1395 एक लॉट का। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पास मैं आपको एक शीट और दिखा देता हूँ, जो शीट मैंने यहाँ पास नीचे अटैच की है। जो मार्केट क्लोज हुआ है, बाजार क्लोज हुआ है 21 अगस्त को 3:30 में RL2 और RL1 की रेंज के बीच में, मतलब L2 और L3 रेंज तो क्या हो गए होंगे, वहां वाले प्रीमियम जो हमने सेलेक्ट किया होगा वो प्रीमियम क्या हो गए होंगे, 0 हो गए होंगे। ठीक है, चलते हैं ओपन 4th वीक के तरफ पर। ठीक है, 4th वीक के तरफ पर चलते हैं। 4th वीक में हमें क्या डेटा दिखाई दे रहा है? 4th वीक में आप देखेंगे बाजार जो स्टार्ट हुआ है वो RL1 और SL1 के बीच में स्टार्ट हुआ है। ये बिल्कुल सही जगह पे ओपन हुआ है। आपके सामने यहाँ पास डेट टाइम लिखा होगा 22 अगस्त 9:21, ये डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पास हमने प्रीमियम भी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, प्रीमियम भी सेलेक्ट कर लिया। अब जो बाजार की क्लोजिंग हुई है, मार्केट की क्लोजिंग इस L1 और L2 रेंज के बाहर क्लोजिंग हुई है। आपको दिख रहा होगा ये 51 का प्रीमियम 349 हो गया है, और जो 16 का प्रीमियम हो गया 98.9 हो गया है। तो ये हमारी जो ऑप्शन एक्सपायरी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पास ये क्या हो रही है, यहाँ पास ये मतलब हमको यहाँ पास लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, जो L3 की रेंज है वो वाले प्रीमियम क्या हो गए, वाले प्रीमियम हो गए हैं 0। तो यहाँ पास जो L1 और L2 रेंज में हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, L3 रेंज में हमें प्रॉफिट हुआ। अब चलते हैं मेन रिजल्ट के ऊपर कि यहाँ पास एक्यूरेसी हमें क्या देखने को मिलेगी। जैसे हम एक्यूरेसी को देखते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्यूरेसी। ये चार्ट मैंने आपके लिए सामने बनाया है। नंबर ऑफ वीक, कितने वीक थे? चार वीक थे, 4 सप्ताह थे, 1 2 3 4। हर वीक में हमें 3 रेंज मिलती है, SL1 SL2 SL3, RL1 RL2 और RL3, ये रेंज हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब यहां पास जो है मैं आपको जो है पूरा रिजल्ट बताने समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, और इसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आई है ये चीज भी आप देखिएगा। प्रॉफिट है, लॉस है, एक्यूरेसी L1, एक्यूरेसी L2 और एक्यूरेसी L3। ठीक है, जो पहला सप्ताह था वहां पास हमें प्रॉफिट हुआ L1 की रेंज से, L2 की रेंज से भी और L3 की रेंज से भी। सेकेंड वीक में भी L1 L2 L3 तीनों रेंज से हमें प्रॉफिट देखने को मिला। थर्ड वीक में नो ट्रेड क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बाजार RL1 और RL2 की रेंज के ऊपर ओपन हुआ था, उनके बीच में ओपन हुआ था, तो ये वाली रेंज को हम ट्रेड नहीं करेंगे। वीक 3 में जो है यहां पास हमको प्रॉफिट देखने को मिला है, कहां पास? SL2 और RL2 के बीच में। ठीक है, ये वाली रेंज जो है यहाँ पास हमको प्रॉफिट देखने को मिला, और SL3 RL3 में भी हमको प्रॉफिट देखने को मिला। फोर्थ वीक में हम चलेंगे तो L1 और L2 की रेंज में हमको यहाँ पास नुकसान हुआ है और L3 की रेंज में प्रॉफिट हुआ। अब जब हम इसकी एक्यूरेसी निकालेंगे, एक्यूरेसी अगर आप L1 की रेंज पे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ये सिर्फ 1 सप्ताह का डेटा है। हो सकता है कि हम 3-4 महीने की अगर एक्यूरेसी निकालें या 6 mहीने की एक्यूरेसी निकालें तो ये डेटा बढ़ भी सकता है, ये डेटा घट भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ अगस्त मंथ के 4 वीक का डेटा है ऑप्शन सेलिंग का। तो यहां पास जो आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगी 66.66% की। L2 की रेंज की जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो 75 की, और L3 की रेंज की जो एक्यूरेसी निकल के आ रही है 100% की। देखिए, आपको भी पता है स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं है, ये सिर्फ 1 वीक का डेटा है, 1 मंथ का डेटा है। हो सकता है कि ये डेटा को अगर हम 1 साल में अगर लेके जाएं या 1 ईयर में लेके जाएं हम, तो ये एक्यूरेसी हो सकता है 90% आ जाए, 80% भी आ जाए, या 100% भी रह सकती है। ठीक है, वैसे L3 की रेंज मोस्टली 99% तक वर्क करती है।
ये ब्रेक कब होती है? जब बाजार में कुछ अनसर्टेन ऐसा न्यूज आती है या ग्लोबल मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट जैसा होता है, तब जाके L3 की रेंज ब्रेक होती। मोस्टली टाइम 99% टाइम जो है 99% एक्यूरेसी यहाँ पास हमको देखने को मिलती। तो ठीक ये हमारे सामने निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी स्ट्रेटेजी थी कि अगर हम एक वीक के लिए आउट ऑफ द मनी में L1, L2, L3 की रेंज को देख के अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो एक्सपायरी के दिन हमारे प्रीमियम क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, या वहाँ पास हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा या नुकसान देखने को मिलेगा। वही डेटा मैंने आपके सामने शेयर किया। तो ऑप्शन सेलिंग जो है किन के लिए बेस्ट है? जो चाहते हैं कम रिस्क लेना। यहाँ पास आपको प्रॉफिट थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन आपके सामने यहाँ पास रिस्क कम रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज के बीच में चलता है। मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल था। अगस्त मंथ में आपको पता है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो टैरिफ वॉर के ऊपर बहुत समय से टैरिफ लगाने के ऊपर बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ों के कारण मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, इसलिए एक्यूरेसी हमको थोड़ा सा कम देखने को मिली। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा है। नेक्स्ट मंथ की फिर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें आप देखिएगा कि क्या रेंज निकल के आती। और ये थी निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी स्ट्रेटेजी। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी ऑप्शन एक्सपायरी स्ट्रेटेजी बनाऊं, तो आप एनी 5 जो भी आपको 5 आपके फेवरेट स्टॉक्स हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करिएगा। उन स्टॉक्स के ऊपर जो है मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं लेके आऊँगा। तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। और जो ये शीट मैंने बनाई है इसको भी मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके और डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको चेकआउट और डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी को गुड डे।